पे सरकार धीरेन्द्र की शास्त्री अपना पदयात्रा निकाल रहे हैं, तो उस पट्टी में मुस्लिम लोग जो हैं कह रहे हैं बाबर तुम्हारा बाप है, बाबर तुम्हारा बाप है। आखिर में यह करने की क्या जरूरत है उनको? यह कहने की उनको क्या जरूरत है? और खड़े हो जा रहे हैं, डिवाइडर पे खड़े हो जा रहे हैं। बागेश्वर वाले धीरेन्द्र की शास्त्री को इतना बड़ा पोस्टर दिखा करके यूं अंगुली से इंगित कर रहे हैं कि बाबर तुम्हारा बाप है, औरंगजेब तुम्हारा बाप है। यह करने की क्या जरूरत? केवल एक पक्षी बात करने से काम नहीं चलेगा। विपक्षी दल दो चश्मे से देखिए, संविधान तो लहराती है दुनिया भर में कि संविधान, खुद संविधान नहीं मानती है। संबल में जो है कोर्ट के आदेश से भया, कोई व्यक्तिगत या किसी राजनीतिक पार्टी की वजह से नहीं भया है भाई साहब, एकदम कोर्ट के नियमानुसार भया है। और रही समय की बात, आई मुस्लिम जो वक्फ बोर्ड है इसका तो संविधान में दिखना नहीं है ऐसा, उनको संविधान में आदर मिलता है, विपक्षी दल एक कर दे रहे हैं। इसी तरह सनातन धर्म बोर्ड का भी गठन होना चाहिए, जिस तरह मुस्लिम बोर्ड का गठन किए हैं उस सनातन धर्म बोर्ड का भी गठन। और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। संभल घटना को लेकर हम आ गए हैं बनारस के लोगों से जानने के लिए कि संभल की जो घटना है उसको लेकर ये लोग क्या कह रहे हैं। संभल में हुई घटना को लेकर आप क्या कह रहे हैं? क्या संभल में जिस तरह से सुनियोजित तरीके से पुलिस पे पथराव किया गया पूरी तैयारी के साथ, ये सिर्फ एक आदेश अभी सुप्रीम कोर्ट का आया कि भाई बुलडोजर नहीं चला सकते आप, तो इनका फिर से मन बढ़ गया। और निश्चित रूप से जिन्होंने उपद्रव किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो ये सब घटनाएं इस तरह की बंद थी दोबारा ना हो। जिस तरीके से वीडियो में ये भी देखा जा रहा है कि पुलिस आगे चल रही है, आप पीछे से जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, ये कौन लोग थे जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और जिस तरीके से वहाँ पे पथराव हुआ? अब जय श्री राम का नारा तो लगाना कोई अपराध नहीं है, हिंदुस्तान में कहीं भी आप लगाइए, पूरे संसार में लगा सकते हैं। और जय श्री राम का नारा आपने देखा होगा कभी भी उत्तेजना नहीं पैदा करता, तो ये लगा रहा था कोई, तो उसमें भाजपा के कार्यकर्ता होंगे जो भी होंगे, वो अपना जय श्री राम का नारा हमारे ख्याल से लगाना कहीं से भी अनुचित नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आप देखें बहराइच में घटना जो घटी, एक बहराइच में एक लड़के के जिस तरीके से एक ब्राह्मण लड़के की मौत हो जाती है, मौत गोली मारकर, लेकिन इसमें 4 लोगों की मौत हो जाती है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है चुप क्यों हैं? इसमें बोलने की जरूरत ही क्या है? क्योंकि जो तो चीज सामने दिख रही है कि अपराध किया गया, उपद्रव किया गया, उनको सजा मिली, तो इसमें कोई बोलने का या मतलब अपना राय देने का कोई मतलब नहीं। हाँ, संभल को लेकर क्या कहेंगे जिस तरीके से जो घटना घटी है? ये बताइए कि संभल को लेकर क्या कहेंगे आप, जो घटना घटी है? संभल में जो घटना घटी है बहुत शर्मनाक घटना है, और यदि कोर्ट का कोई काम हो रहा है तो उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये तो प्री प्लानिंग के तहत किया गया है और उनके ब्लड में है कि मारपीट करना, दंगा करना और इस तरह से दबा देना लोगों को। लेकिन योगी सरकार और योगी की जो बुलडोजर है अभी तक चुप क्यों है? योगी के बुलडोजर देखिए कि और भी है, कोर्ट भी हस्तक्षेप करता है कि बुलडोजर नहीं चलना है, तो जहाँ जैसी आवश्यकता होगी वैसा काम होगा। जहाँ पहले सर्वे होगा उसके बाद समझ में आएगा तो बुलडोजर भी चलेगा। अच्छा, बुलडोजर और भी लोग हैं, थोड़ा सा बताइए भैया कि संभल को लेकर क्या कहेंगे आप? बोला समझ में नहीं समझ बोलिए, बताइए भाई संभल को लेकर। संभल में देखिए जो भी हुआ वह कोर्ट के आदेश के अनुरूप हुआ, मगर उसके बाद भी वहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे आदमी कोर्ट का भी आदेश मान्य नहीं रहा है। उसके बावजूद जब अंदर सर्वे टीम पहुँच गया, उसके बाद इतना ईंटा पत्थर आखिर में एकत्रित कहाँ से किए रहे, किसके इंतजार में रखे रहे कि अब बवाल करेंगे तब ये ईंटे का काम आएगा? इतना ईंटा एकाएक आग कहाँ से गया? यह सब सुनियोजित षड्यंत्र था एक,
बवाल करने का। इसमें कुछ जो है दूसरे पार्टी के लोग भी थोड़ा सा सहयोग कर रहे हैं। यह अब हम देख रहे हैं कि संभल यूपी ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में अब यह जो है हिंदू मुस्लिम का जो ये चल रहा है, तो दोनों ओर से बहुत खतरनाक प्लान चल रहा है। इधर बागेश्वर वाले सरकार धीरेन्द्र की शास्त्री अपना पदयात्रा निकाल रहे हैं, तो उस पट्टी में मुस्लिम लोग जो हैं कह रहे हैं बाबर तुम्हारा बाप है, बाबर तुम्हारा बाप है। आखिर में यह करने की क्या जरूरत है उनको? यह कहने की उनको क्या जरूरत है? और खड़े हो जा रहे हैं, डिवाइडर पे खड़े हो जा रहे हैं। बागेश्वर वाले धीरेन्द्र की शास्त्री को इतना बड़ा पोस्टर दिखा करके यूं अंगुली से इंगित कर रहे हैं कि बाबर तुम्हारा बाप है, औरंगजेब तुम्हारा बाप है। यह करने की क्या जरूरत है? इस पे देश के कोई उलेमा, कोई मठाधीश इस पे नहीं बोलता है, कोई मुस्लिम धर्मगुरु इस पे बयान नहीं देता है कि यह तुम लोग गलत कर रहे हो। इस पे भी तो बोलना चाहिए ना, तब न देश में शांति रहेगा। संभल को लेकर क्या कहेंगे आप इस तरीके से? देखिए, एक वर्ग विशेष है जो कानून को मान ही नहीं रहा है, और एक वर्ग विशेष कानून के दायरे में रहता है। हमारी ये नहीं समझता है जो कानून का पालन अगर नहीं कर रहा है तो उसके संग क्या व्यवहार करना चाहिए। सीधा सीधा कानून का उल्लंघन है, नियमों का उल्लंघन है। आप कानून के दायरे में रहिए, बाकी हिंदू मुस्लिम चलता रहेगा। ये एक रगड़ा है, झगड़ा नहीं है, रगड़ा है। और रगड़े का इलाज भैया बहुत टेढ़ा है। हाँ, संभल की घटनाएं ये रगड़ा है, ऐसा नहीं कि संभल में ही हुआ है, बहुत जगह हो रहा है, आगे नहीं जाने कहाँ होगा, बहुत सारा है, इसका कोई हल ही नहीं निकल रहा है। यही संभल में कोई संवाददाता से पूछा कि बताइए 7 बजे कौन ड्यूटी हो जाती है? 7 बजे इन लोग आ जाते हैं घर में सर्वे करने, 7 बजे इन लोग सर्वे करने आ गए हैं। हम कहे वो कौन ड्यूटी है कि जो कांग्रेस के जितने लीडर थे, जो वकील है, वो 12-1 बजे रात में क्यों आतंकवादियों का 12 बजे रात में जमानत करवाने चले गए? उस समय कहाँ नियम था 12 बजे रात? संभल घटना को लेकर क्या कहेंगे आप? संभल घटना तो भैया एकदम पूर्ण नियोजित है। हाँ, इसको एक आईने से केवल एक पक्षी बात करने से काम नहीं चलेगा। विपक्षी दल 2 चश्मे से देखिए, संविधान तो लहराती है दुनिया भर में कि संविधान, खुद संविधान नहीं मानती है। संभल में जो है कोर्ट के आदेश से भया, कोई व्यक्तिगत या किसी राजनीतिक पार्टी की वजह से नहीं भया है भाई साहब, एकदम कोर्ट के नियमानुसार भया है। और रही समय की बात, आई मुस्लिम जो वक्फ बोर्ड है, इसका तो संविधान में जिक्र नहीं है, ऐसा उनको संविधान में आदर मिलता है, विपक्षी दल एक कर दे रहे हैं। इसी तरह सनातन धर्म बोर्ड का भी गठन होना चाहिए, जिस तरह मुस्लिम बोर्ड का गठन किए हैं, उस सनातन धर्म बोर्ड का भी गठन होना चाहिए, तब यह जाके समस्या होगी। केवल संविधान राहुल गांधी के लहराने से नहीं होगा, पालन करे उसका, उसको अध्ययन करे तब बात करे। तो संभल को लेकर बना, हाँ, संबंध को लेकर जो अब बनारस के लोगों ने अपनी बातें बता दी है। बहुत सारी बातों पे इन्होंने प्रश्न खड़ा कर दिया है कि कांग्रेस के नेता लोग हाथ में संविधान लेकर चलते हैं लेकिन संविधान की बातें नहीं मानते हैं। अब इनकी बात में कितनी सच्चाई है देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रहिए, कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाज़त, नमस्कार।